भैया काजल हमारे बीच नहीं रही। आप दोनों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए आपको बताने आया। और अब सिर्फ काजल की यादें बची है हमारे बीच। काजल ने एक झटके में हर रिश्ता खत्म कर दिया, हमें तोड़ दिया। क्या सोच रहे हो मैया के भैया? नहीं, यही कि शर्ट वाला काम 4 दिन में खत्म करना है ना। तेरी माँ के लिए मैं ऐसी जिंदगी के सपने देखता था जहाँ ना आंसू हो, ना थकान, ना किसी जरूरत का बोझ। बस एक ऐसा आंगन हो जहाँ वो रानी बनकर रहे। कौन है ये? कैसा लगा? उसी कला के बहुत बड़े खानदान का बेटा है, पढ़ाई पूरी करके अपनी खुद की फैक्ट्री चला रहा है। सुनने में तो लड़का काफी रईस और संस्कारी लग रहा है ना काजल? देख, मैंने ना अच्छे से जांच पड़ताल कर ली। भैया आपको मुझे घर से भगाने की जल्दी क्यों है? मेरा बस चले मैं तो घर जमाई ले आऊँ। एक बार मिल ले उसे, अगर तुझे पसंद ना आए ना बस इशारा कर देना, मैं खुद मना कर दूंगा। जहाँ मैं उसकी जिंदगी बनाने के लिए सोच रहा था, पर काजल के मन में कुछ और ही चल रहा था। मुझे हाँ, काजल भाग गई। ऐसी लड़की के रिश्ते के लिए मुझे हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। बेटी को ना शर्म दी, ना संस्कार, चरित्रहीन। आपको तो बहुत घमंड है आपकी बेटी पर। पगड़ी उछाल गई आपकी सबके सामने। बाप पे थूक के गई है। छी! माफ कर दीजिए। बाबूजी की मौत तेरी वजह से हुई है काजल। की बेइज्जती, उनकी आंखों में शर्मिंदगी तेरी वजह से थी। चली जाओ यहाँ से। नहीं भैया मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ से काजल, गेट आउट। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? और देखते ही देखते कब दिन महीने में बदल गया और महीने साल में, पता ही नहीं चला। पी पी कर खुद को भी मार डालोगे क्या तुम? मरने के बाद भी काजल प्रेत की तरह इस घर से चिपकी हुई है। उसके चक्कर में इस घर की इज्जत, सम्मान, शांति सब चला गया। अब मेरे पति को भी खा जाएगी क्या? इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे का तो सोच लो सौरभ। इसकी क्या गलती है सौरभ? लगा था कि जितना बुरा होना है वो हो चुका, लेकिन मैं गलत था। भैया भैया काजल हमारे बीच नहीं रही। आप दोनों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए आपको बताने आया। और अब सिर्फ काजल की यादें बची है हमारे बीच। काजल को उसके पाप की सजा मिल रही, इसके पीछे आप अपने आंसू क्यों लुटा रहे? संभालिए खुद को। सुधा के शब्दों ने मुझे झिंझोड़ दिया था और उस दिन से फिर से जीने की कोशिश कर रहा हूं अपने परिवार के लिए। अविराज के कहे पर भरोसा करके ये मान लिया था कि तुम हमेशा के लिए चली गई,
लेकिन फिर बिंदी आई, तुम्हारी बेटी। कैसे कैसे? क्या सच है क्या धोखा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने बिंदी को मेरे पास क्यों भेजा? उस मासूम बच्ची को अपना कैसे मानूं, जब सालों से ये सोच रहा था कि तुम मर चुकी हो। जहाँ कंचन वहाँ कलेश। कंचन इज बैक काजल, अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए। लल्ली सो गई क्या? लल्ली नहीं, बिंदी। नींद आ रही थी तो कह देती, मैं घर छोड़ाता तुझे। ऐसे क्यों सोई? अब सोच के किसी तालाब में डुबकी लगा रहे थे, इसलिए मैंने आपको तंग नहीं किया। तो आवाज लगा देती। अरे कैसे लगाती? जो आपको मैया के भैया बुलाती हूँ, आप एकदम से उदास हो जाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता। तो और क्या बुलाऊं? मुझे तो यही वाला नाम पसंद है, मैं यही बुला लूं। मैया के भैया। राधे राधे सौरभ भाई। राधे राधे राकेश जी। मेरी पैंट सिल गई? जी जी, ये लीजिए। अपने टोटल 2800 हुए थे ना, तो पहले 500 दे दिए थे और 700 कल बाजार में मिले थे तब दे दिए थे। बचे आपके 500। ये रहे आपके बकाया, ठीक है ना? राधे राधे। राधे। पैंट वाले अंकल रुको, इधर आओ। आपको 500 नहीं 1600 रुपए और देने हैं। 1600 और? समझो समझो, बताती हूँ। 2 और 8 और 2 अंडे हुए 2800, 500 और 700 मिलाकर हुए 1200। अब 2800 में से 1200 घटा दो, हुए 1 का डंडा, 6 का छक्का और 2 अंडे, यानी 1600। रहत तेरे की, तूने तो एकदम सही गिनती कर दी। तेरे घर में लक्ष्मी हुई है, तेरा बहुत भला होगा। ये रे सौरभ भाई, आपके बाकी के 1100। अब ठीक है ना? राधे राधे। राधे राधे। मैथ्स कहाँ सीखा? वो भी मैया ने सिखाया, जेल में।